फाइनली मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। ये आपको आज मैं फेस वॉश सिखा रही हूँ जो आपकी उम्र को 20 साल पीछे ले जाएगा। आपकी फाइन लाइंस, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, निशान हैं, मलाजमा है, दाने हैं, कुछ भी है, सबको सॉल्व करेगा। एज ए हर्बलिस्ट आप लोगों के लिए ये मेरा गिफ्ट है। ये चलें जी वीडियो की तरफ, कैसे हमने बनाया ये देख। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज मैं आपके लिए ना ये देखें, ये बनाने आई हूँ जनाब नेचुरल आप लोगों की स्किन के लिए फेस वॉश। आप लोग किस तरह से बनाओगे? आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, फाइन लाइंस हैं, प्रीमेच्योर एजिंग साइंस हैं, दाग धब्बे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कितना भी महंगा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद आप उस छोड़ देंगे। एज ए हकीम, एज ए नेचुरल पैथ, यूट्यूब हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को ये मैं सिखा रही हूँ और किसी ने आज तक नहीं सिखाया। और इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं ना, आप लोग कमेंट आके खुद करेंगे कि आप ही ज़बरदस्त रिजल्ट था और इसके फीडबैक 100% हम लोगों को मिले हैं। इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं और फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है जी। ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया। ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 15 दिन के लिए बना रही हूँ। मेरा बेटा है माशाल्लाह, बेटी है, वो यूज़ करेंगे, मैं भी यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा ये देख लें, ये मेरे पास ना ब्लैक व्हीट फ्लोर है। ये काला जो काली गंदम का आटा होता है ना, ये वो है। आपको पता है ये कैंसर के सेल्स को ख़त्म करता है, ये प्री मैच्योर साइंस को ख़त्म करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है, आईसाइट को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे अमीनो एसिड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी स्किन को वाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कर देते हैं। जिंक है इसके अंदर, आयरन है, हर चीज़ इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने ले लिया है काली गंदम का आटा, ठीक है। ये आप लोगों को मिल जाएगा बड़े बड़े स्टोर्स पे, आप लोगों को ½ kg का इस तरह से 1 पाव का मिल जाएगा, ठीक है। मैंने 1 पाव के करीब ये ले लिया। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं पिंपल्स के लिए, स्किन को ज़बरदस्त करने के लिए, इसलिए मैंने ये लिया। अच्छा अगर आपके पास नहीं है ना तो आप इसकी जगह जौ का आटा ले सकते हो, ठीक है। जौ भी बहुत ज़बरदस्त है स्किन के लिए, बार्ले। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अगर वो भी आप लोगों को नहीं मिलता है ना तो थर्ड ऑप्शन ये है, आप लोगों ने गंदम का आटा ले लेना है, ठीक है। मैं आपको ऑथेंटिक रेमेडी बता रही हूँ, रेसिपी बता रही हूँ जो एज ए हकीम हम लोगों को सिखाई गई थी, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो आप लोग ऑल्टरनेटिव भी बताती रहूँगी और ये भी देख लें। अच्छा ये मैंने काली गंदम का आटा ले लिया 1 पाव, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये क्या किया है, ये कॉर्न फ्लोर ले लिए है, स्टार्च भी जिसको बोलते हैं, हम लोग सूप वगैरह में यूज़ करते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त कर देता है, ग्लोई कर देता है, डूई कर देता है, आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन वगैरह के निशान ख़त्म कर देता है और सबसे बड़ी बात आपकी स्किन के ऊपर ना ज़बरदस्त ग्लो आ जाता है। 1 पाव मैंने ये ले लिया है, ½ पाव से थोड़ा सा कम मैंने ये कॉर्न फ्लोर ले लिया है, ठीक है। ये इसके अंदर हम लोगों ने सारा डाल दिया। ये होता है अगर एडिटिंग करें तो काटना पड़ता है, लेकिन मैं इतनी सुस्त हूँ, एडिटिंग नहीं होती। अच्छा ये ले लिए। अब हमने इसके अंदर ½ पाव बेसन का आटा ले लिया, ठीक है ना। ये देखें, ये मैंने ½ पाव बेसन का आटा इसके अंदर डाल लिया। अच्छा और इसके बाद क्या जाएगा, ये देखें, ये चांदी के वर्क है। ये आपको आसानी से ना किसी भी पंसारी से मिल जाएंगे। चांदी के वर्क आपकी स्किन को इतना ज़बरदस्त कर देते हैं ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। चांदी के वर्क भी इसके अंदर आप डाल सकते हो, आप लोग इसके अंदर सोने के वर्क भी डाल सकते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से होंगे, ठीक है। ये आपने 3-4 इसके अंदर चांदी के वर्क डाल देना है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि वो मेरी गोद से स्लिप ना हो जाए, फिर सारा आटा मेरे ऊपर गिर जाएगा, फिर एडिटिंग तो क्या कोई चीज़ उसको ठीक नहीं कर सकेगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये मैंने लिया है सिंघाड़ा पाउडर, ठीक है। सिंघाड़ा पाउडर आपने इसके अंदर डाल देना है। मेरे पास ये थोड़ा था, मैं इसलिए थोड़ा डाल रही हूँ, वरना इसको भी आपने जितना बेसन डाला है ना उतना आप लोगों ने इसको सिंघाड़ा पाउडर इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी स्किन टाइप की। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है ना, बहुत ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, एजिंग साइंस की वजह से, या कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं कुछ भी, तो वो इसके अंदर ना 3 से 4 चम्मच ड्राई मिल्क के डाल लीजिएगा। ड्राई मिल्क कोई भी हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एवरीडे है, नेस्ले है,
कोई है ऑल पर है, कोई भी है ना आपके पास, या आप बाहर से देख रहे हैं, कोई भी आपके पास है तो आपने वो इसके अंदर डाल देना है 3 से 4 चम्मच, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं स्किन के ऊपर और वो ड्राई नहीं होते, पस वाले हैं, बड़े-बड़े हैं, तो इसके अंदर आधा चम्मच आप लोगों ने फटकड़ी का डाल देना है। अब फटकड़ी ये ना कहिएगा बरियाँ करनी है, गरियाँ करनी है, क्या करना है, उसको आपने जस्ट पीसना है और इसके अंदर मिला देना है, ठीक है। मिला के आपने इसको अपने वॉशरूम में रख लेना है और वॉशरूम में आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपने इसको डेली यूज़ करना है, रात को भी और सुबह उठने के बाद जब आप फेस वॉश करते हो उस वक्त भी। ये इतना बड़ा बाउल माशाल्लाह हम तो 3 लोग हैं ना इसको यूज़ करेंगे, आप लोगों के लिए ये महीना ही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं एप्लीकेशन का तरीका भी बता देती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, आपको पता है कि ईद थी, फिर वो सेल्स लगाई हुई थी स्किन पॉलिश पे, डेवलपर उसके साथ होता है, आप लोग पूछ रहे थे डेवलपर साथ होती है, जी डेवलपर साथ होता है, स्किन पॉलिश थी, क्लिनजर था, ऑयल था, मिस्ट था, माशाल्लाह। तो वो उनके ऊपर डील्स लगी हुई थी, तो उसमें मैं बिज़ी थी। आपको पता है कि मिस्ट निकालना कितना मुश्किल काम है, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो वो चल रही थी और आजकल उपटन के ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च होगा। तो ये देख लें, ये बन गया हमारा पाउडर। मैं एप्लीकेशन का आपको तरीका बता देती हूँ, आपने अप्लाई कैसे करना है। जब आप वॉशरूम में जाएंगे ना, अब इतना नहीं होता, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मैं कटोरी लेकर जाऊँ उसके अंदर करूँ, हाँ, लेकिन बहुत होते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट करते हैं, तो एक कटोरी आप वॉशरूम में रख लें, उसके अंदर जब आप वॉशरूम में जाएं थोड़ा सा उसको मिक्स करें पानी को और फेस के ऊपर लगा लें, और जब तक बाकी काम करते हैं फिर उसको वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हथेली पे डाल लेती हूँ, इसको पानी के साथ मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसको फेस के ऊपर लगा रहने देती हूँ 5 से 7 मिनट, और उसके बाद इसको वॉश कर लेती हूँ। इतना ज़बरदस्त ग्लो आता है और इंस्टेंट साथ साथ रिपेयरिंग होती है, कोई मसला नहीं होता है। जैसे कहते हैं जनाब स्किन ख़राब हो गई है, इचिंग के मसले आ गए हैं, या स्किन पतली हो रही है, पिंपल्स नहीं जा रहे, तो इसके साथ आपके ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर और वो चीज़ें डाली थी, तो उससे इसका कलर थोड़ा सा ना इस तरह से बना है, अदरवाइज़ ये इसके अंदर ब्लैक मैंने जो आटा डाला था ना, ये काफ़ी डार्क कलर का बनना था, उनकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे आप वॉशरूम में होते हो ना, आपने जस्ट इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है ऐसे मोटा मोटा करके। अच्छा, रगड़ना नहीं है, ठीक है, जैसे दाने शाने हुए हैं ना तो रगड़िएगा नहीं, जस्ट आपने बस इसको फेस के ऊपर लगा देना इस तरह से करके। और आप इसको ना वैसे जैसे आप लोग कोई भी फेशियल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसे क्लिनजर भी इसको यूज़ कर सकते हो, दूध में मिक्स करके इसको आप लोग लगा लो, क्लिनजिंग कर लो आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह से दूध में हाथ डिप करते जाओ और हल्के हल्के हाथों से इसकी फेस की क्लिनजिंग करते जाओ। इससे वाइट हेड ब्लैक हेड भी नहीं होंगे, स्किन स्मूथ होगी, फ्लॉलेस होगी और स्किन के ऊपर इतना ग्लो आएगा ना, आज तक किसी चीज़ से आपके नहीं आया होगा। आप लोग ये करके देखिएगा। ये छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जो आपकी स्किन को ना रिपेयरिंग के भी काम करते हैं आपके, और आपकी स्किन को फ्लॉलेस भी करते हैं। इसको आपने इस तरह से लगा लेना है और आपने काम शाम कर लेने हैं वॉशरूम के, और अगर क्लिनजिंग कर रहे हैं तो आपने 7 से 8-10 मिनट क्लिनजिंग करते जानी है, और स्किन के ऊपर ना दूध साथ हाथ डिप करते जाइएगा और लगाते जाइएगा ताकि ये ड्राई ना हो। और फिर इसको 10 से 15 मिनट के बाद आपने छींटा लगाना है, ये वेट हो जाएगा, रगड़ना नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। रगड़ना क्यों नहीं है, ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं रगड़ने के, आजकल स्किन सबकी सेंसिटिव है और गर्मियाँ हैं, स्किन रेड हो जाती है, ख़राब हुई हुई होती है, तो सेफ़ हैंड पे रह के काम करें, क्योंकि जो चीज़ आप स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि स्किन हमारी को अंदर तक इसको रगड़ेंगे तो अंदर तक जाएगी, ठीक है। इसको अब मैं इस तरह छोड़ दूँगी, 10-15 मिनट बाद फेस वॉश कर दूँगी। इतने में आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह के अगर और फेस वॉशेज़ आप लोगों ने सीखने हैं, होम रेमेडीज़ आपको चाहिए, मीन्स हर्बल रेमेडीज़ जो ऑथेंटिक हैं, एज़ ए हकीम, एज़ ए नेचुरल पैथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।